हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक क्रम संख्या है 4, यानी 4th नंबर की ये आपकी जो है एक्टिविटी शीट है, गतिविधि पत्रक है। और ये जो गतिविधि पत्रक है बच्चों, ये क्लास 6th 7th और 8th तीनों क्लास के बच्चों को अपनी कॉपी में करनी है। ये जो वर्कशीट्स अभी आपकी आ रही हैं ये आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपकी जेनरिक वर्कशीट्स आती थी 6ठी से 8वीं तक की एक ही वर्कशीट आती थी, तो उसी तरह की वर्कशीट्स बच्चों आपको दी जा रही हैं जो आपकी रीडिंग स्किल को जो है थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, तो आज की जो ये वर्कशीट है ये आपकी 20th जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में आपकी जो कहानी है प्यासा कौवा, उसका भाग 2 जो है वो दिया गया है। ठीक है, और ये जो वर्कशीट्स हैं बच्चों, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि किस कॉपी में करनी है। तो मैंने पहले की वर्कशीट्स में भी आपको बताया है कि जो आपकी जेनरिक की आपने कॉपी लगाई हुई थी, ठीक है, उसमें आपको ये करनी है। और अगर आपने अलग से कॉपी नहीं लगाई हुई है तो आपको इसको हिंदी की कॉपी में करना है। इस वर्कशीट को आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, तो उसमें आप ये कर लोगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। अब देखिए, हमने कहानी यहाँ तक पढ़ चुके थे ना कि आप कौवे के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं था, उसको पानी जो है घड़े में क्या था, कम था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसे एक तरकीब सूझी। उसको क्या तरकीब सूझी, उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। जो आसपास कंकड़ पड़े हुए थे, तो अब कौवे को पानी तो पीना था, तो उसने क्या किया, उसने कंकड़ उठाया और उसको घड़े में डाल दिया। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले। तो धीरे धीरे करके उसने आसपास से सारे कंकड़ उठाकर और वो किस में डाल दिए, वो घड़े में डाल दिए। अब देखिए, जब इस तरह से घड़े में कंकड़ डाले गए तो क्या हुआ, घड़े का पानी जो है वो ऊपर आ गया। तो घड़े का पानी कंकड़ डालने से उस पानी का जो स्तर था वो ऊपर आ गया। और कौवे ने क्या किया, कौवे ने जो है पानी पी लिया और वह क्या हुआ, वह उड़ गया। ठीक है, और इस तरह से कहानी जो है वो पूरी होती है। यानी कौवा यहाँ पे क्या था, बहुत समझदार था और उसने एक तरकीब लगाकर और पानी पी लिया। अब यहाँ पर कहानी के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम लिखेंगे। इसमें आपको प्रश्न 1 दिया गया है, आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। तो कौवे ने समझदारी दिखाते हुए आसपास गिरे हुए कंकड़ उठाए और मटके में डाल दिए, जिससे कि मटके में पानी ऊपर आ गया। कौवे की समझदारी वाली बात ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया। तो कौवे ने जो ये समझदारी दिखाई कि जो कंकड़ पड़े थे पास में, तो कौवे की जो ये समझदारी थी, कौवे की समझदारी वाली बात जो थी, इसने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 आप लिखेंगे, क्या कौवा पानी पी पाया। तो आंसर रहेगा हाँ, कौवा पानी पी पाया। जैसे हमने अभी कहानी में पढ़ा कि कौवा जो है वो पानी पी पाया था। नेक्स्ट देखिए, आपको प्रश्न 3 दिया गया है, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था, 2 या 3 वाक्यों में बताएं। तो क्या कौवा तरकीब लगा सकता था, तो बिल्कुल कौवा तरकीब लगा सकता था। कौवा उड़कर आसपास तालाब से भी पानी पी सकता था, या क्या कर सकता था, या वह थोड़ा जोर लगाकर मटके को गिरा सकता था, जिससे कि मटका टेढ़ा हो जाता और वह पानी पी सकता था। ऐसा हो सकता था ना कि वो थोड़ा जोर लगाता, पानी कम था तो इसीलिए वो उसको जो है हिला भी पाता, अगर कोशिश करता तो वो मटका क्या हो जाता, ऐसे टेढ़ा गिर जाता, पानी जो है वो नीचे लेवल पे आ जाता और वो नीचे बैठ के और आराम से उसमें से पानी पी सकता था। ऐसी वो तरकीब लगा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 जो आपको दिया गया है, इस कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो कहानी को आपको अपने शब्दों में बताना है। देखिए, एक बार एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई दिया, लेकिन उस मटके में पानी बहुत कम था। उसने अपने आसपास गिरे हुए कंकड़ को उठाया और उन्हें मटके में डाल दिया, जिससे मटके में पानी का स्तर ऊपर आ गया
और कौवे ने आसानी से पानी पी लिया। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। एक बार एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई दिया, लेकिन उस मटके में पानी बहुत कम था। उसने अपने आसपास गिरे हुए कंकड़ को उठाया और उन्हें मटके में डाल दिया, जिससे मटके में पानी का स्तर, आप ध्यान से देखेंगे स्तर को कैसे लिखा जाता है, स्तर ऊपर आ गया और कौवे ने आसानी से पानी पी लिया। तो ये कहानी आपको जो है लिखनी है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की जो एक्टिविटी शीट थी। ठीक है, वर्कशीट, और इसी तरह की इस पूरे वीक के लिए आपको वर्कशीट दी गई है। अब नेक्स्ट वीक आपकी कैसी वर्कशीट आएंगी उसके बारे में कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको यही वाली वर्कशीट करनी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।